नमस्ते। तो इंडियन नेवी की अग्निवीर भर्ती 2026 आ गई है। अगर इसमें शामिल होने का मन है तो चलिए इस पूरे मौके को अच्छे से समझते हैं। देखते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या-क्या जानना बेहद जरूरी है। ठीक है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले नेवी में करियर का ये मौका असल में है क्या। फिर देखेंगे कि इसके लिए कौन कौन योग्य है। इसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे। बहुत ज़रूरी तारीखें हैं जिन्हें याद रखना है। और आखिर में जाहिर है सैलरी और आगे क्या मौके मिलेंगे इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भर्ती आखिर है किस बारे में। ओके, तो एक नज़र में सारी ज़रूरी बातें देख लेते हैं। पद का नाम है अग्निवीर एसएसआर, एमआर और एसएसआर मेडिकल। क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2, वो भी पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ। उम्र सीमा पर ध्यान देना होगा। जन्म 1 मई 2005 और 31 अक्टूबर 2009 के बीच होना चाहिए। और हाँ, एप्लीकेशन विंडो 14 मार्च 2026 से 6 अप्रैल 2026 तक खुली रहेगी। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है कि क्या हम इसके लिए योग्य हैं, क्या-क्या शर्तें हैं जो पूरी करनी होंगी। सबसे पहली और बड़ी शर्त कि सिर्फ अविवाहित पुरुष उम्मीदवार ही अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, फिजिकली और मेंटली पूरी तरह से फिट होना तो ज़रूरी है ही। मतलब जो भी भारत सरकार के नियम हैं वो सब पूरे होने चाहिए। अब बात करते हैं पढ़ाई लिखाई की। देखिए, इसमें काफ़ी स्पेसिफिक हैं ये लोग। 10+2 पास होना चाहिए और सब्जेक्ट्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अच्छा, सिर्फ पास होना काफ़ी नहीं है, टोटल में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। और हर एक सब्जेक्ट में यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों में अलग अलग कम से कम 40% मार्क्स तो होने ही चाहिए। एक और अच्छी बात यह है कि जो लोग 2025-26 में 12वीं का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उम्र को लेकर मामला बिल्कुल साफ है, कोई कंफ्यूजन नहीं। जन्म की तारीख 1 मई 2005 से लेकर 31 अक्टूबर 2009 के बीच होनी चाहिए। और हाँ, ये दोनों तारीखें भी इसमें शामिल हैं, तो अपनी डेट ऑफ बर्थ ज़रूर चेक कर लें। और आखिर में फिजिकल स्टैंडर्ड्स ये भी काफ़ी सख्त हैं। कम से कम हाइट 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विजन के भी अपने स्टैंडर्ड्स हैं। और टैटू को लेकर भी कुछ खास नियम हैं। सिर्फ बांह के अंदरूनी हिस्से और हाथ के पिछले हिस्से पर ही टैटू की परमिशन है। शरीर के किसी और हिस्से पर टैटू होने से डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो ठीक है, अगर एलिजिबिलिटी की सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। आखिर ये पूरी भर्ती होगी कैसे। चलिए समझते हैं कि इस चुनौती को पार करने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ेगा। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को आप समझिए 2 बड़े हिस्सों में बांटा गया है। पहला है स्टेज 1, जिसमें होगा INET यानी इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। और जो इसे क्लियर कर लेंगे वो जाएंगे स्टेज 2 में, जिसमें होगा फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जाम और मेडिकल। तो स्टेज 1 यानी INET कैसा होगा? ये 1 घंटे का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसमें कुल 100 सवाल होंगे, इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस से। और हाँ, एक बात का खास ख्याल रखना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.25 नंबर कट जाएंगे। अब जो लोग स्टेज 1 क्लियर कर लेंगे उनके लिए अगला पड़ाव है फिजिकल फिटनेस टेस्ट यानी PFT। इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी होगी। इसके अलावा 20 उठक बैठक, 15 पुशअप्स और 15 बेंट नी सिटअप्स भी करने होंगे। और हाँ, PFT पास करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। एक छोटी लेकिन जरूरी बात, एप्लीकेशन फीस की। स्टेज 1 के एप्लीकेशन के टाइम पर 550 रुपये प्लस 18% GST ऑनलाइन पे करना होगा। और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं मिलेगी। चलिए अब कैलेंडर पर नजर डालते हैं और उन जरूरी तारीखों को मार्क कर लेते हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये रहा पूरा अग्निवीर 2026-27 का टाइमलाइन। देखिए, मार्च 2026 में एप्लीकेशन शुरू होंगी, अप्रैल में करेक्शन का मौका मिलेगा, फिर मई 2026 में स्टेज 1 का एग्जाम होगा। इसके बाद फरवरी 2027 में स्टेज 2 के लिए कॉल अप लेटर आएंगे और मार्च 2027 में PFT और मेडिकल होगा। और सब कुछ ठीक रहा तो आखिर में मई 2027 में INS चिल्का में इंडक्शन होगा। ठीक है, इतनी मेहनत के बाद अब बात करते हैं कि बदले में क्या मिलेगा। मतलब सैलरी कितनी होगी और भविष्य में करियर के क्या मौके हैं। तो शुरुआत होती है ट्रेनिंग पीरियड से। इस दौरान हर महीने 14,600 रुपये का स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन ट्रेनिंग खत्म होते ही ये स्टाइपेंड पूरी सैलरी में बदल जाएगा। तब प्लेसमेंट होगी डिफेंस में मैट्रिक्स के लेवल 3 में।
यानी सैलरी होगी 21,700 से 69,100 के बीच, और इसके ऊपर से अलाउंस भी मिलेंगे। और ये कहानी सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती, आगे प्रमोशन के मौके भी हैं। मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर क्लास 1 के पद तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल सुविधा, लीव ट्रैवल कंसेशन, हाउसिंग बेनिफिट्स, रिटायरमेंट के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी, और हाँ, 7.5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर भी है। तो हमने इस भर्ती की सारी ज़रूरतें देखीं, चुनौतियों को समझा और फायदों पर भी नज़र डाली। अब आखिरी सवाल खुद से पूछने वाला है कि क्या सेवा और तरक्की